आज की क्लास में हम बात करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। इन्हें हम हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और q इज़ नॉट इक्वल टू 0, यानी कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, ये जितनी भी संख्याएं हैं ये कैसी हैं? ये परिमेय संख्याएं हैं। यहाँ तक कि ये जो हमारा है, अगर हम लिख दें 0/3 तो ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि यहाँ पर q इज़ नॉट इक्वल टू 0। q जो है वो 0 नहीं है। p 0 हो सकता है लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए। पर अगर हम लिखें 3/0 तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पर q जो है वो 0 हो गया है, जो कि कंडीशन को फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसलिए अगर q का मान 0 है तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। इसके साथ साथ अगर आपके पास ऐसी संख्याएं लिखी हुई हैं जैसे 1/3 है, तो 3 से डिवाइड करिए, क्या होगा? ये 3 जो है ये रिपीट होता जाएगा। जैसे जैसे हम डिवाइड करेंगे क्या होगा? ये 3 ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो 1/3 का मान कितना आएगा? 0.3333, यानी कि जिसे हम लिख सकते हैं 3 बार। तो ये भी हमारा क्या है? परिमेय संख्या है, यानी कि डिवाइड नहीं होगा लेकिन रिपीटेशन हो सकता है संख्याओं का। तो जब रिपीटेशन होगा तो वहाँ पर भी संख्या परिमेय होगी। दूसरी देखिए आपके सामने संख्या लिखी हुई है 5/6। अगर हम 6 में से 5 को डिवाइड करें तो क्या होगा? 8। अब इसके बाद क्या होगा? 3 जो है ये रिपीट होता जाएगा, तो इसका मान कितना आएगा? 5/6 का मान कितना आएगा? 0.83333, यानी कि इसे हम 0.83 बार लिखेंगे। तो यहाँ पर भी देखिए 3 का रिपीटेशन हो रहा है। तो ये संख्याएं कैसी हैं? परिमेय संख्या हैं, क्योंकि इनका रिपीटेशन भले ही हो रहा है लेकिन इसे हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं ना। इसे हम क्या लिखेंगे? 5/6, और इसे 3 बार को क्या लिखेंगे? 1/3। तो इस तरीके से इनको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। दूसरे नंबर पर बात आती है अपरिमेय संख्या की। परिमेय संख्या के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और होती है कि हमारे जितने भी पूर्णांक होते हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? सभी पूर्णांक जो होते हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, लेकिन परिमेय संख्याएं जो होती हैं, जो सभी परिमेय संख्याएं हैं, वो पूर्णांक नहीं हो सकती हैं। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं होंगे लेकिन सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक नहीं होंगी। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं जिन्हें हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। तो क्या होती हैं अपरिमेय संख्याएं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। इन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो कौन कौन सी होती हैं अपरिमेय संख्याएं? √2, √3, √5, √7। हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल लेंगे। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल क्या होता है? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। हमारी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं उनका हम वर्गमूल जब लेंगे तो क्या इनका हम पूरा मान निकाल पाएंगे? क्या इनका पूरा मान निकाल पाएंगे? क्या इन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं? क्या नहीं ना। तो अभाज्य संख्याओं का जो वर्गमूल होता है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वो क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इसके साथ साथ जो पाई का मान होता है वो भी क्या होता है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई का मान 22/7 दिया गया है, लेकिन ये लगभग में मान है। पाई का मान जो है वो 22/7 लगभग में मान है। पाई का मान हमें क्लियरली नहीं पता है, क्योंकि इसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से चीज़ों को ध्यान रखिएगा। और
आपके सामने मैंने क्लियर किया परिमेय अपरिमेय संख्या। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।